बच्चों, आप सबको शुभ अपराह्न। जैसा कि हमने भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उनकी अमर कृति रामचरितमानस के जो अवधी भाषा में लिखी गई है, उसके लंका कांड से कुछ अंश जो हमारे सिलेबस में है, उस कविता को हमने कल शुरू किया था। उसी कविता को दो दो पद्यांश के रूप में हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, क्योंकि यह अवधी भाषा में है। और अवधी भाषा में बच्चों एक एक शब्द के अर्थ को जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसका संदर्भ वही रहेगा कि लक्ष्मण जी मेघनाथ की शक्ति लगने के कारण मूर्छित हो गए हैं। अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देख करके राम विलाप कर रहे हैं और हनुमान जी हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए हैं। आधी रात का समय, आधी रात भी बीत गई है। हनुमान जी के वापस न लौटने के कारण भगवान राम मनुष्य के रूप में फूट फूट करके व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। ये संदर्भ है। अब आगे शुरू करते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। अस विचार जिहे जागहु ताता, मिलन जगत सहोदर भ्राता। जहाँ पंख बिन खग अति दीना, मणि बिनु फन कवि करीबर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जीवा वही मोई। जेहूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेत प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेऊं जग माही, नारी हानि विशे क्षति नाही। सुत बेटा, वित्त धन, नारी पत्नी, भवन घर, परिवारा परिवार। हो ही बनते बिगड़ते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। जा ही जाते रहते, जग मानी संसार में, बारह ही बार मानी बार बार। अस विचार ऐसा विचार करके, जिए हैं जागहूं ताता। जिए है जागहूं ताता। ताता शब्द तात का अर्थ पिता होता है, लेकिन यहां पर श्री रामचंद्र जी ने तात शब्द का प्रयोग अत्यधिक सने होने के कारण अपने भाई लक्ष्मण जी के लिए किया है। मिलई न जगत सहोदर भ्राता। मिलई न नहीं मिलते जगत संसार में सहोदर, एक ही माँ के पेट से जन्मे, भ्राता माने भाई। बच्चों, यहाँ सहोदर के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, लघु कथा, एक प्रसंग आता है, बड़ा मार्मिक और प्रेरक प्रसंग है कि जब अयोध्या के राजा दशरथ के तीनों रानियों से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, तो अभिमंत्रित फल तीनों रानियों को खाने के लिए दिया गया। लक्ष्मण की माँ का नाम था सुमित्रा और राम की माँ का नाम था कौशल्या। तो कौशल्या को जो अभिमंत्रित फल दिया गया था, वो आधा फल खाने के बाद और बचा हुआ आधा फल उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। ऐसा माना जाता है कि उस फल को खाने से ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार भाई उत्पन्न हुए। राजमहल में खुशियों का वातावरण बन गया, बहुत बधाइयां दी गई। तो सहोदर का मतलब यह है कि एक फल के खाने से ही जो अभिमंत्रित फल था, मंत्र उच्चारण कर करके दिया गया था, वह आधा फल तो रानी कौशल्या ने खा लिया और आधा फल
रानी सुमित्रा ने खा ली। तो उस फल के खाने के बाद, फल तो एक ही था, सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया और कौशल्या रानी ने भगवान राम को जन्म दिया। तो इस फल की वजह से ही उत्पन्न संतान के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के माध्यम से सहोदर शब्द को कहलवाया। आइए आगे बढ़ते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा मानी जिस प्रकार, पंख मानी पक्षियों के जो पंख होते हैं उसके बारे में है, बिनु मानी बिना, खग मानी पक्षी, अति मानी बहुत, और दीना मानी निर्बल हो जाता है, बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मणि बिनु, और मणि के बिना सांप, फणी करीबर कर, और सूंड के बिना हाथी, जिस प्रकार से हीन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही। अस मानी इस प्रकार, मम मानी मेरा, जीवन बंधु मानी बंध जाएगा, बिनु मानी तुम्हारे बिना, तो ही मानी तुम्हारे, और बिनु मानी बिना। जो जड़ देव जीवा वह मोही। जो जड़, जड़ का मतलब यहां पर है कठोर भाग्य। जड़ मानी कठोर और देव मानी भाग्य। जीवा है मोही, मेरा कठोर भाग्य जैसे मुझे जीने के लिए कहेगा वैसे ही मुझे जीना पड़ेगा। जेहे हूं अवध कवन मुंह लाई। जे हे हूं, क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा। अवध मानी अयोध्या में, कवन मानी क्या, मुंह मानी मुंह लेकर के, लाई का अर्थ है बताना, जवाब देना, किसी प्रश्न का उत्तर देना। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। नारी अपनी पत्नी के लिए, राम की पत्नी के लिए कहा जा रहा है। हेतु मानी लिए, प्रिय मानी अत्यधिक स्नेह करने वाले, भाई लक्ष्मण, गवाई मानी नष्ट कर देना, मतलब किसी चीज को अपने से अलग कर देना। यहाँ पर लक्ष्मण जी की मृत्यु के बारे, लक्ष्मण जी की संभावित जो मृत्यु है, बेहोश हो रहे, उसके बारे में कहा गया है। बरु अपजस सहते हूं जग माही। बरु का अर्थ ये है, भाई ये जो स्थिति उत्पन्न है इसके कारण, अपजस मानी अपयस, निंदा, बुराई, सहते हूं सहन करना पड़ेगा, जग मानी संसार में, माही मानी अंदर, नारी हानि विशेष क्षति नाई। नारी का अर्थ यहाँ पत्नी से है, हानि का मतलब नुकसान, विशेष मानी जिसके बारे में विशेष रूप से बताया जाए, वो चीज साधारण न होकर के असाधारण हो जाती है। क्षति मानी नुकसान, नाही मानी नहीं। बच्चों, अब शब्दार्थ के बाद इसका अनुवाद करते हैं। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के बड़े ही कारुणिक ढंग से अपनी बात को कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार, ये ऐसी चीजें हैं जो संसार में बार बार आती और जाती रहती हैं, बनती और बिगड़ती रहती हैं। ऐसा विचार करके जिए जागहु ताता। हे भाई, तुम तुरंत खड़े क्यों नहीं हो जाते। मिलन ने जगत सहोदर भ्राता। क्योंकि ये चीजें जो ऊपर बताई गई हैं ये तो बार बार बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई इस संसार में मिलना बड़ा मुश्किल है। भाई के खोने के प्रति जो आशंका है वह स्वतः ही प्रकट हो रही है, और सारी चीजों की तुलना करते हुए भाई के प्रति जो प्रेम है वह अद्वितीय है, अवर्णनीय है। अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से ये बात कही गई है। जथा पंख बिनु खग अति दीना। जिस प्रकार से पक्षी पंखों के बिना बहुत दीनहीन हो जाता है, लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है। और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से सांप मणि के बिना और हाथी सूंड के बिना दीनहीन हो जाता है,
हे भाई लक्ष्मण, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, तुम्हारे न रहने पर मेरा जीवन भी इन्हीं के समान हो जाएगा। जो जड़ देव जीवा है मोही, जो जड़, जो जड़ का अर्थ है कठोर, देव का मतलब दुर्भाग्य, यदि मेरे भाग्य में यही कठोरता लिखी है, जीवा वही मोही, तो मुझे इस गंभीरता को, इस कठिनता को भी लेकर के जीना पड़ेगा। जे हैऊ अवध कवन मुंह लाई, जब लक्ष्मण जैसे भाई को मैं गवा दूंगा, भाई का साथ छूट जाएगा, और जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद मैं अयोध्या वापस जाऊंगा, जेहूं अवध कवन मुंह लाई, तो मैं अयोध्या किस मुंह से वापस जाऊंगा? क्योंकि वनवास में चलते समय तो घर से 3 प्राणी साथ चले थे, राम लक्ष्मण और सीता। और जब लक्ष्मण जी कोई अयोध्यावासी मेरे साथ नहीं देखेंगे तो मुझसे उनके बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे, तो उस समय मैं असहाय लाचार राम अयोध्यावासियों के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं? उनके सामने क्या मुंह लेकर के बात करूंगा? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग तरह तरह से टिप्पणी करेंगे कि नारी अपनी पत्नी के लिए राम ने अपने लक्ष्मण जैसे प्रिय भाई को भी गंवा दिया। बस यही बात लेकर के अपजस सहते हूं जगमाही, मुझे संसार में निंदा का, अपयश का, बुराई का घूंट पी करके रहना पड़े। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी के न रहने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कोई विशेष हानि नहीं है, एक विवाह के बाद दूसरा विवाह हो सकता है। ये जो सामाजिक हमारी आदर्श परंपरा है सनातनी हिंदू धर्म की, उस पर भी बात की गई है, भारतीय संस्कृति को बताया गया है। लेकिन बच्चों, हमें इस पंक्ति का यह अर्थ नहीं देखना है, हमें यह समझना है कि अत्यधिक प्रेम होने के कारण ही तुलसीदास जी ने यह बात कही। अब अपलोकु शोक सुत मुतोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। अब मानी अब, अपलोकु, अप जब लग जाता है बुराई का प्रतीक है, लोक मानी संसार, शोक मानी दुख, सुत मानी पुत्र, तोरा मानी तुम्हारा, सही मानी सहन करूंगा, निठुर मानी निष्ठुर जिसमें कोई दया नहीं, कठोर, उर मोरा, उर मानी हृदय, मोरा मानी मेरा, निज जननी के एक कुमारा, निज जननी माता सुमित्रा के लिए प्रयोग किया गया, एक मानी एक कुमारा मानी राजकुमार, माता सुमित्रा के एक ही लड़का लक्ष्मण, उसके लिए बात की गई है। तात शब्द फिर भाई के लिए प्रयोग किया गया है। वैसे तात का अर्थ मैंने पहले ही बताया कि पिता होता है, लेकिन यहाँ पर भाई के लिए प्रयोग किया गया है और अत्यधिक स्नेह होने के कारण प्रयोग किया गया है। तुम प्राण आधारा, तुम्हें मानी तुम्हारा, प्राण मानी प्राणों का, आधार मानी आधार, माता सुमित्रा के प्राणों का आधार कौन थे? लक्ष्मण जी। सौंपे सी सौंपा था, मोहि मानी मुझे, तुम ही गही पानी, तुम अही मानी तुम्हें, पानी मानी हाथ में, गही पानी यानी मेरे हाथ में सौंपते हुए उन्होंने हर प्रकार से लक्ष्मण की रक्षा करने का वचन दिया था। सब विध सुखद परम हित जानी, सब प्रकार से सुखद मानी सुख, परम मानी श्रेष्ठ, हित मानी भलाई, जानी मानी जानोगे। उतरू कहाँ देवहु ते ही जाई, लक्ष्मण की माँ को मैं अब क्या उत्तर दूंगा? उतरू मानी उत्तर देना, कहा मानी कहना, देहु मानी देना, ते ही जाई उसको पैदा करने वाली माँ, अर्थात मैं माँ सुमित्रा से लक्ष्मण के बारे में क्या जवाब दूं? उठ किन मोही सिखावहु भाई, उठ मानी उठना, किन मानी क्या, मोही मानी मुझे, सिखावहु मानी सिखाना। भाई शब्द लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग किया है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहु मानी कई प्रकार से,
सोचने लगते हैं। विमोचन का मतलब है दूसरों को संकट से उबारने वाले श्री रामचंद्र जी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। सवृत्त मानी प्रवाहित होना, बहना। सलिल पानी। राजीव कमल। दल कमल के पत्ते। और लोचन मानी नेत्र। उमा एक अखंड अकुराई। उमा यहाँ भगवान शिव की पत्नी का नाम है। अखंड जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। रघुराई श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। नरगति व्यक्ति के रूप में लीला दिखाना। भगत कृपाल दिखाई। भगत यानी कि श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान तो हैं ही, लेकिन उन्होंने इस समय भगवान का रूप न धारण करके मनुष्य के रूप में, राम के रूप में वह भक्तों को अपनी लीला दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल बहे बानर निकर। और ये सब कहकर के प्रभु राम विलाप करने लगते हैं। और भगवान राम का रोदन सुन करके, विलाप करने की बात सुन करके सारी वानर सेना, वानरों में भी बड़ी व्याकुलता छा जाती है। आए गयो हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। और ऐसे व्याकुल भरे, उदासीनता भरे, दुख भरे वातावरण में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के वापस लौट आते। तो ऐसा लगता है कि जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया। बच्चों, इसका अनुवाद देखते हैं कि अब लोकु शोक सुत तोरा। अब तुम्हारे न रहने के कारण उससे उत्पन्न दुख। सुत शब्द का प्रयोग किया है। जो छोटा भाई होता है वो पुत्र के समान होता है, तो भाई के लिए प्रयोग किया गया है। तुम्हारी दोनों चीजें, यानी तुम्हारे न रहने से उत्पन्न शोक और एक पुत्र के चले जाने के प्रति जो दुख है, वो दोनों चीज मुझे सहन करनी पड़ेंगी। सही निठुर कठोर उर मोरा। मेरा कठोर हृदय अब इन दोनों चीजों को कैसे सहन करेगा। निज जननी के एक कुमार। लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा के एक ही लाल थे, एक ही राजकुमार थे। तात तासु तुम प्राण आधारा। हे भाई, तुम ही अपनी मां के प्राणों के आधार है, उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनकी देखभाल करने वाले हैं। और अब यहाँ वन में आकर के तुम्हारी ये स्थिति हो गई है। इस स्थिति को सोच सोच करके भगवान राम बहुत दुखी है। सौंप सी मोही तुम्ही गही पानी। मेरी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए वन में आते समय माँ सुमित्रा ने तुम्हें मुझे सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, कि तुम सभी प्रकार से उनका ध्यान रखोगे, उनका कल्याण चाहोगे। उतरू कहा देवहु तेहि जाई। जब मैं अयोध्या वापिस लौटूंगा तो माँ सुमित्रा को तुम्हारे बारे में प्रश्न करने पर मैं क्या उत्तर दूं। उठ किन मोहि सिखावहु भाई। हे भाई, तुम उठ करके मुझे बताते क्यों नहीं। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि भगवान राम की जो व्याकुलता है वह बढ़ती ही चली जा रही है। उनकी बेचैनी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। और वह लक्ष्मण के विषय में तरह तरह से सोच करके अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। बहुविध सोचत सोच विमोचन। इस प्रकार दूसरों को संकट से उबारने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के बारे में तरह तरह से सोचने लगते हैं। संवृत सलिल राजीव दल लोचन। और उनके बारे में व्याकुल होते होते कमल के समान नेत्रों से असीम जलधारा प्रवाहित होने लगती है, विलाप करने लगते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल गोता। बच्चों, रामचरितमानस जब लिखी गई थी तो ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान शिव और पार्वती ये दोनों ही इस कथा को सुनने वाले पहले श्रोता थे। अब ये जब सारी बातें चल रही हैं तो
ऊपर से भगवान राम के बारे में सारी बातें देख करके भगवान शिव अपनी पत्नी उमा से कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं कि देखो भगवान राम जो अखंड हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, जिनके समान कोई दूसरा नहीं है। नरगति भगत कृपाल गोसाई, एक स्वयं भगवान होते हुए मनुष्य का शरीर धारण करके अपने भक्तों को ईश्वर जो है मनुष्य के रूप में अपनी लीला दिखा रहे हैं। ये बात भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से कह रहे हैं और उधर राम बहुत व्याकुल है। अब एकदम स्थिति बदलती है। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय वानर निकर। और इस प्रकार भगवान राम का रोदन सुनकर, उनकी व्याकुलता को देखकर, उन्हें दुखी देख करके, उन्हें रोता हुआ देख करके, विलाप करता हुआ देख करके वानरों की सेना में भी बड़ी बेचैनी हो जाती है, व्याकुल हो जाते हैं और सारे दुखी हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में, ऐसी विवशता और लाचार भरी परिस्थिति में, दुख से परिपूर्ण परिस्थिति में श्री हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर के आना ऐसे लगता है कि जैसे करुण रस की जगह वीर रस का संचार हो गया। उनकी सारी भाव विवलता, लक्ष्मण को लेकर उत्पन्न स्थिति से दुख सारी दूर हो गई। तो बच्चों, ये जो हमने आज 2 पद्यांश पढ़े, इनके आधार पर कुछ प्रश्न हैं। राम ने सगे भाई के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया है? राम ने सगे भाई को अपना छोटा पुत्र के समान माना है, अत्यधिक प्रेम दिखाया है, उनके प्रति उनके स्वभाव की जो विशेषताएं हैं, कोमलता है, उसको प्रकट किया है। हर समय ध्यान रखने के कारण वो जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनके बारे में तरह तरह से सोचने पर भगवान राम व्याकुल हो जाते हैं। राम लक्ष्मण के बिना कैसा अनुभव करते हैं? राम लक्ष्मण के बिना ठीक उसी प्रकार से अनुभव करते हैं कि जैसे पक्षी पंखों के बिना, सर्प मणि के बिना और हाथी सूंड के बिना दीनहीन हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान राम लक्ष्मण के न रहने पर अपनी होने वाली अवस्था के प्रति, अपनी हीनता के प्रति, अपनी कमजोरी के प्रति, निर्बलता के प्रति आशंकित हो उठते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की अनुभूतियों पर प्रकाश डालिए। राम उन्हें अपने भाई के समान समझते थे। राम उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय समझते थे। राम उनके स्वभाव की कोमलता, प्रेम, सद्भाव, निस्वार्थ भाव से सेवा, परोपकार जैसी जो उनके स्वाभाविक जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में सोच सोच करके चिंतित हो जाते हैं। विलाप करते करते राम की दशा कैसी हो जाती है? विलाप करते करते राम की दशा एक सामान्य व्यक्ति जैसी हो जाती है। वह सामान्य व्यक्ति, राम है तो भगवान, लेकिन सामान्य व्यक्ति के रूप में अपने भक्तों को अपनी लीला दिखा रहे हैं। वो स्वयं अखंड हैं, अद्वितीय हैं और उनकी स्थिति मनुष्य के रूप में लीला दिखाते हुए अत्यंत दयनीय हो जाती है, दुख भरी हो जाती है और वह अपने आप को रोक नहीं पाते, आम व्यक्ति की तरह से विलाप करने लगते हैं। उमा को संबोधित करते हुए किसने क्या कहा? उमा को संबोधित करते हुए उनके पति श्री भगवान शिव ने भगवान राम के नर के रूप में, मनुष्य के रूप में, जो स्वयं एक अखंड हैं, उनकी जो मनुष्य के रूप में इस धरती पर आकर के जो अपने भक्तों को जो अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं, उसके बारे में देख करके भगवान शिव पत्नी पार्वती से कह रहे हैं कि देखो भगवान राम जो कि स्वयं एक अखंड हैं, अद्वितीय हैं, वे स्वयं नर का रूप धारण करके अपने भक्तों को अपनी लीला दिखा रहे हैं। राम के विलाप करने से वानरों पर क्या प्रभाव पड़ा? राम के विलाप करने से वानर सेना भी व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सोच सोच करके विलाप करने लगे, अपने आप को रोक नहीं पाए।
ऐसी स्थिति को देख करके सारी वानर सेना के अंदर भी रोष छा गया, वो भी अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। हनुमान के आगमन का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? ऐसी विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में जब सब व्याकुल हो रहे थे, लक्ष्मण को के बारे में सोच सोचकर अत्यंत दुखी होते जा रहे थे, ऐसी स्थिति में सुसैन वैद्य के द्वारा हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के श्री हनुमान जी का, राम भक्त हनुमान जी का वापिस लौट आना ऐसे लगा जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया। बच्चों ये 8 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन इसमें और भी ऐड हो सकता है कि ये जो 2 काव्यांश पढ़ने पड़े हैं, इसकी जो इसका काव्य शिल्प है उसके बारे में अपने विचार रखिए। बच्चों काव्य शिल्प की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भगवान राम आम मनुष्य की तरह से अपनी लीला दिखा रहे हैं। कथावाचक के रूप में भगवान शिव का पार्वती से अखंड राम के बारे में कहना अपने आप में अद्वितीय है, प्रसंग को और ज्यादा प्रेरक बनाता है। और इसके अंदर चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। लास्ट के अंदर ये एक दोहा है, तो ऊपर अगर बात करें तो ऐसे लिख सकते दोनों, दोहा चौपाई छंद का इसमें सटीक प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी जो भक्ति काल के बड़े कवि हैं, उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया है। उनके एक प्रकार से चरित्र को जन जन को, भगवान राम के चरित्र से जन जन को प्रेरित करने का सफल कार्य किया है। तो ये सारे प्रश्न आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। और जो जो काम आपको प्रतिदिन दिया जा रहा है, क्योंकि लंबी कविता है और अवधि भाषा की कविता है, तो आप अपना काम भी साथ साथ करते रहें। और जहाँ पर आपको ये लगे कि भाई कोई पंक्ति समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो आपका स्वागत रहेगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या पूछ सकते हैं और लिख कर भी डाल सकते हैं। आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अभिव्यक्ति को विराम देते हैं। बाकी शेष कविता को अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।